जो व्यक्ति वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में बल का वर्धन करना चाहते हैं या फिर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आज का मार्गदर्शन विशेष महत्वपूर्ण है। आप समझें, जब व्यक्ति इन उद्देश्यों की तरफ बढ़ता है तो वो करता यह है कि अधिक मात्रा में वो भोजन करना शुरू कर देता है। अधिक मात्रा में खाएगा तो अधिक पोषक तत्व उसे मिलेंगे। इस प्रकार का मनोभाव रख करके वो ज्यादा मात्रा में भोजन करना शुरू करता है। लेकिन ये कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाएगा तो उसके पाचन तंत्र पर भी उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। उसे करना यह पड़ेगा कि वो ऐसी चीजों को खाए जिससे कि कम मात्रा में उन चीजों को खाने से ही आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, दूसरे पोषक तत्व जो आपको चाहिए, वो उन सभी की आपूर्ति हो जाए। आपके पाचन तंत्र पर दबाव भी ना पड़े और आपकी जो रिकवरी है, जो भी आप कोई व्यायाम करते हैं, किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी बीमारी से बाहर आ रहे हैं या फिर ब्रह्मचर्य में अब आप स्थित हो रहे हैं, पूर्व में आपने ब्रह्मचर्य नहीं किया है पालन, तो ऐसी स्थितियों में इन चीजों का प्रयोग करने से बहुत अच्छे, बहुत विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ये 4 चीजें होंगी जिन पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से आपको लेना है यह भी महत्वपूर्ण होगा। कारण इसका यह है कि इस तरीके से आप अगर प्रयोग करेंगे तो पाचन तंत्र पर दबाव नहीं बनेगा, साथ ही साथ ये आपके पेट की गंदगी को बाहर निकालेंगे और आपके बल का वर्धन करना शुरू करेंगे, भूख बढ़नी शुरू होगी। तो विधि का भी आपको ध्यान रखना है। आप समझें, रात्रि में आपको इन 4 चीजों को भिगो देना है, सुबह उठना है और जिस विधि से बताया जाएगा उस विधि से इनका प्रयोग करना है। इतना करने मात्र से आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेंगे। दिन भर में फिर आप अपना सात्विक आहार लेते हैं तो इतना करना मात्र ही आपके लिए पर्याप्त होगा, शरीर पुष्ट होगा निश्चित रूप से। तो यहां पर जो आपको पहली चीज लेनी है वो है मुनक्का। मुनक्का आपको काले वाला मुनक्का लेना है, उसका प्रयोग आपको करना है। यह विशेष गुणकारी रहने वाला है आपके लिए। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम इस प्रकार की पुष्टिकारक चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ने लगता है। तो आप समझें, मुनक्के का प्रयोग आप करेंगे और जो आगे चीजें बताई जाएंगी, जब सही विधि से आप उनका प्रयोग करेंगे तो शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, हर मौसम में आप इसका ठीक से प्रयोग कर सकेंगे। क्योंकि मुनक्का जो है उसे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य कहा गया है, यानी कि ये आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाता है, ये गर्मी नहीं बढ़ाएगा। और इसका गुण है कि ये टॉनिक की तरह कार्य करता है। आपके शरीर में 7 धातु होते हैं, 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष कार्य करता है। पहला धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि ये वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को बढ़ाने में ये सहायक होता है। और जिनके शरीर में रक्त का अभाव होता है, रक्त की कमी होती है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, उनको दिया जाता है। तो 3 धातु ऐसे हैं जिन पर ये विशेष कार्य करने वाला होता है। और जैसे कि हमने कहा, शीत वीर्य है तो गर्मी नहीं बढ़ाता है, तो हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, जिनको मल जिनका निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं होता है सुबह, उनके लिए भी मुनक्का बहुत ही उपयोगी है। मलों का निष्कासन ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रयोग करना है आपको, इसको भी आप समझ लें। आपको रात्रि में 15 मुनक्के लगभग भिगो देने हैं। एक पात्र ले लेना है कांच का, या फिर जो चीनी मिट्टी आती है उसका जो पात्र आता है, उसमें आपको थोड़ा जल लेना है और 15 मुनक्के उसमें भिगो देने हैं। सुबह इसका आपको प्रयोग करना है। आगे समझेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो हमारी जो पहली वस्तु है वो है मुनक्का, और इस तरीके से इसका हमने प्रयोग बताया आपको। दूसरे स्थान पर जिस चीज का आपको प्रयोग करना है वो है अंजीर। तो अंजीर का आपको प्रयोग करना है। ये बहुत ही ज्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला शरीर में, और एक विशेष प्रकार की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर के जाता है। ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई व्याधि हुई है, कोई बीमारी हुई है और उससे आपको रिकवरी चाहिए, तो उस रिकवरी के लिए अगर आप अंजीर का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो जिन व्यक्तियों के ये प्रश्न होते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपको रिकवरी तेजी से चाहिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, तो आपको अंजीर का प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? देखिए, इसको कहा गया है गुरु, यानी कि पचने में ये भारी होता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। 1 अंजीर से आपको शुरू करना होता है।
फिर धीरे धीरे आप 2 अंजीर पर चले जाएं। 2 अंजीर आप रोज सुबह प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सहज रहेगा आपके लिए। लेकिन तुरंत ही 4, 5, 6 अंजीर भिगो दिए और उनका प्रयोग सुबह उठ के आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि बात यह है कि आपके शरीर में कितनी लग रही है जो चीज आप खा रहे हैं। अगर आपने खाया और वो बाहर निकल गया आपके शरीर से, पूरा लगा नहीं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपका धन भी व्यय होगा। तो 1 या 2 की मात्रा में आपको अंजीर प्रतिदिन सुबह लेना होता है। तो जिस तरीके से आपने मुनक्के को भिगोया है उसी प्रकार से आपको अंजीर को भी भिगोना है और उसका प्रयोग करना है। अनुलोमन का कार्य ये करता है, ये बताया गया है, और स्निग्ध गुण इसका होता है। तो इसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला हो जाता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक का एक अच्छा स्रोत होता है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता है। तो ये बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है। जैसे हमने कहा कि शरीर की रिकवरी बहुत अच्छे से होती है, और ये भी कहा गया है कि ये शीत वीर्य होता है, यानी कि ये शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता है। जिस तरीके से हमने मुनक्के को कहा कि शीत वीर्य है, यानी कि आप निश्चिंत होकर के इसको खाएं, गर्मी शरीर में नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंजीर से आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ने वाली है। निश्चिंत होकर के इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दूसरे स्थान पर हमने समझा कि पहले आपने मुनक्का लिया, वो भी काले वाला, और दूसरे स्थान पर अंजीर का आपको प्रयोग करना है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 चीजें और रह जाती हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। अब ये जो शुरुआत वाली 2 चीजें थी, ये शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन जो बाद की हमारी ये 2 चीजें हैं, बादाम, ये गर्मी को बढ़ाता है शरीर में, और जो हमारी चौथी चीज है वो भी गर्मी को बढ़ाती है शरीर में। तो इनका प्रयोग आपको ध्यान रखना है, कभी भी यूं ही आपको इनको नहीं खा लेना है, इनको भिगो कर ही आपको खाना है। जब रात्रि में आप बादाम को भिगो देते हैं, उसकी जो उष्णता है, गर्मी बढ़ाने वाला जो उसका स्वभाव है, वो नहीं रहता है, वो शरीर में बिल्कुल शांत सहज रहता है। साथ ही साथ ये पचने में सुपाच्य हो जाता है। इसमें जो इस प्रकार के फाइबर होते हैं जो पचने में कठिन होते हैं, उनको ये बिल्कुल सामान्य कर देता है और आसानी से पचने वाला सुपाच्य बना देता है। साथ ही साथ आपको इसका छिलका जो है वो उतार करके प्रयोग करना है। तो रात्रि में भिगो दिया, सुबह तक ये बिल्कुल नरम हो जाएगा छिलका उतरने में इसका, और सुबह इसका छिलका उतार करके ही आपको प्रयोग करना है। हमारे कितने ही बंधुओं ने इसके प्रयोग किए, शरीर कैसे पुष्ट होता है और कैसे ये जो बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट हैं विभिन्न प्रकार के, उनसे भी उपयोगी हो जाता है। आपको ये कुछ दिन का प्रयोग करने से ही समझ में आ जाएगा। तो आपको रात्रि में भिगोना है, सुबह प्रयोग करना है। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है वो ऐसे है कि आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं, सुबह उनका प्रयोग करना है। ऐसा आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह उनका प्रयोग करना है। और 20 दिन के बाद आप फिर या तो 10 बादाम ही निरंतर ले सकते हैं, और यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो 10 से आप संख्या को 15-20 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा सुझाव यही है कि 10 से 15 बादाम के बीच अगर आप रात्रि में भिगोते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए, तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। शरीर को पुष्ट करने के लिए इतनी मात्रा आपके लिए बिल्कुल काफी होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं और शरीर में आपके बलवर्धन होने लगता है, तो आपको उसका प्रयोग भी करना है। यानी कि योग अभ्यास करें, व्यायाम करें, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगता है। आपको जिम में जाना पसंद है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो आपको अपने शरीर को सक्रिय रखना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि चौथे स्थान पर आपको किस चीज का प्रयोग करना है। चौथे स्थान पर आपको प्रयोग करना है अखरोट का। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर की इसमें अच्छी मात्रा होती है, और ये आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, वीर्य धातु को बढ़ाता है। और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो हमारे सभी युवाओं के लिए ये विशेष उपयोगी है। साथ ही साथ आपकी स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, आपको दिमाग को आपके अच्छा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं तो ये 4 चीजें जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इनका योग परम हितकारी, परम उपयोगी है आपके लिए। अब आप ये समझ लें कि इन 4 चीजों का प्रयोग आपको करना किस तरीके से है। अब आपने जो मुनक्का भिगोया और जो आपने अंजीर भिगोया,
इसका जो पानी है इसका प्रयोग भी आपको करना है, और जो आपने अखरोट और बादाम भिगोया इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करना है। करना आपको यह है कि आपको 1 गिलास की मात्रा में दूध ले लेना है, या फिर उससे कम दूध भी आप ले सकते हैं, आधा गिलास की मात्रा में भी दूध ले सकते हैं। उस दूध को आपने गैस पर रखा, चूल्हे पर रखा, और उसमें जब थोड़ा सा उफान आने लगा तो उसमें आपने मुनक्के को डाल दिया और उसमें आपने अंजीर को डाल दिया, और जो पानी है मुनक्के का और जो अंजीर का पानी है वो भी आप उस दूध में ही डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास एक पेय तैयार हो जाता है। और जो अखरोट और बादाम है उसको आपको सीधा ही इस दूध में नहीं डालना है, उसका क्या करना है कि आपको उसका मर्दन करना है देसी तरीके से। वो भी आपको एक खरल ले लेनी है, इसमें आपको बादाम को डालना है जो रात्रि में आपने भिगोए थे, छिलक उतार के उनका, और अखरोट को डालना है और इसका मर्दन करना शुरू करना है, और इसका महीन बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है। आपको इसमें थोड़ा समय लगता है तो समय लगाओ। अगर इसमें आप 10 मिनट लगा रहे हो और 10 मिनट तक निरंतर उसको घुमा रहे हो, रगड़ रहे हो, तो ये बहुत उपयोगी है। जितना मर्दन करोगे उतनी ही बादाम की, अखरोट की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही वो उपयोगी होता चला जाएगा। तो आपको 10-15 मिनट इसमें लगा लेने हैं और बिल्कुल उसको बारीक पेस्ट बना लेना है। अब जो आपके पास वो अंजीर और मुनक्का डला हुआ दूध है उसको आपको इस कुंडी में डाल देना है और उसको ठीक तरीके से साफ कर लेना है। अब इतना करने के बाद आपके पास ये पेय तैयार हो जाता है, जिसमें अंजीर है, मुनक्का है, जिसमें अखरोट है और बादाम है। जो आपने दूध का प्रयोग किया है उसके साथ साथ आपने अंजीर और मुनक्के के पानी का भी प्रयोग किया है, तो ये भारी नहीं होता है। ये बहुत ही आसानी से पचने वाला और तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पदार्थ आपके पास जो है तैयार हो गया है। अब आप समझें कि ये निश्चित रूप से आपके शरीर में बड़े बदलाव लेकर के आएगा। रिकवरी अच्छे से होगी। आप कोई भी व्यायाम करते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें आप एक ऊर्जा अनुभव करेंगे कि पहले मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाता था, अब कर पा रहा हूं। बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारे बंधु ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल गर्मी करने वाला नहीं होगा, आसानी से पचने वाला होगा और शरीर को पुष्ट करने वाला होगा। तो हमारे सभी युवाओं के लिए ये परम उपयोगी है। अनुभूत चीजें हैं, हमने अपने बंधुओं के ऊपर इसका प्रभाव देखा है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए भी निश्चित रूप से रहेगा और आसान है। सुबह इसको बस आपको तैयार करना है, पीना है, और आप फिर अपना जो सामान्य आहार है दिन भर में वो लें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी, परम हितकारी रहेगा। तो अपेक्षा है कि ये जो पूरा मार्गदर्शन था ये ठीक से आपको समझ में आ गया होगा और इसका प्रयोग करके आप अच्छे लाभ भी प्राप्त करेंगे। भविष्य में आपके प्रश्नों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।